नमस्कार, मैं हूं सुब्रत सिन्हा। आइए हम सुनते हैं रेडियो सिटी की पेशकश रामायण रहस्य। आदि राम तपोवनादि गमनम् हत्यामृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बालिनिर्दलं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुम्भकर्ण हननम् इतवधि रामायणम्। रामायण की लीला त्रिदेव द्वारा मनुष्यों के जीवन में कर्तव्य, प्रेम, नैतिकता, लोक कल्याण और समाज व्यवस्था की स्थापना हेतु किया गया, क्योंकि रामायण मानव जीवन के उद्धार के लिए भगवान विष्णु का मानवीय रूप था। इसीलिए उसे रामचरितमानस कहा जाता है। लंका पर से विजय प्राप्त कर श्री राम पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या लौटे। उनके साथ उनकी पत्नी सीता, उनके भाई लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव, राम भक्त हनुमान और समस्त वानर सेना अयोध्या आई। अयोध्या में सभी लोग पलके बिछाए श्री राम के आगमन हेतु उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके आगमन पर अयोध्या के सभी लोग, कुल गुरु वशिष्ठ, भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उनका अभिवादन किया, जो कब से अपने प्रिय श्री राम को प्रेम से देखने के लिए दोनों ओर लाइन में लगे थे। वानर सैनिकों के साथ श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण की वापसी पर अयोध्या में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी अयोध्या को दीपों से प्रज्वलित किया गया और इस प्रकार शुरू हुआ दीपों का त्योहार दीपावली। इस महान आयोजन का सम्मान करते हुए कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम के राज्य अभिषेक का औपचारिक अनुष्ठान भी संपूर्ण किया। इसके पश्चात 6 महीने खुशी खुशी बीत गए और सभी वानरों को जब अपने सांसारिक कर्तव्यों का स्मरण नहीं रहा, तब प्रभु श्री राम ने उन्हें उनके कर्तव्यों का स्मरण करवाया और वे सब भारी मन से उदास होकर अयोध्या से चले गए। राम राज्य ने अयोध्या को न्याय, नैतिकता और अपने लोगों को खुश करने के साथ घेर लिया। रामायण अनुसार सीता ने लव और कुश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। रामचरितमानस के इस अध्याय को उत्तर कांड कहा जाता है। अब सुनते हैं इंडिया के टॉप 10 माइथोलॉजिकल ऑथर्स में से एक नीलेश कुमार अग्रवाल जी को। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश कुमार अग्रवाल है। आपने संपूर्ण रामायण को सुना, तो आइए अब सभी कांड के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। बाल कांड में 77 सर्ग हैं, जिसमें अयोध्या का वर्णन, दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ, चारों पुत्रों का जन्म, विश्वामित्र द्वारा राम और लक्ष्मण का बला और अति बला विद्याएं प्राप्त करना, राक्षसों का वध, शिव धनुष तोड़ सीता से विवाह का वर्णन किया गया है। बाल कांड के इस भाग में श्री राम द्वारा राक्षसों का वध कर अनेकों प्रकार के अस्त्रों को प्राप्त करना और शांत स्वभाव की महत्वता के बारे में बताया गया है। अपनी विजय पर घमंड न करना और सभी का आदर सम्मान करना भी सिखाया गया। अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं, जिसमें श्री राम का युवराज घोषित होना, कैकेयी के वरदान में राम का 14 वर्ष का वनवास, भरत का राज्याभिषेक, कौशल्या और सुमित्रा के निकट राजा दशरथ का प्राण त्याग, राम का चित्रकूट गमन, भरत का लौटना और अनुसुईया का सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना वर्णित है। अयोध्या कांड में मनुष्य जीवन के सभी भावों को दर्शाया गया है, चाहे वह राजा दशरथ जैसे पिता के लिए पुत्र वियोग की पीड़ा हो या भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों का अपने बड़े भाई राम के प्रति प्रेम हो, या सीता और उर्मिला जैसी पत्नियों द्वारा पति धर्म का पालन करना। अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण का दंडकारण्य वन में जाना, शूर्पणखा का नाक कान विहीन करना, उसके भाई खरदूषण तथा त्रिशरा से युद्ध, शूर्पणखा का रावण को सीता के सौंदर्य का वर्णन करके अपहरण करवाना, मारीच का वध, जटायु
कुंभकर्ण श्री राम का विलाप, कबंध की आत्मकथा और उसका वध, शबरी के आश्रम में जाना वर्णित है। अरण्य कांड द्वारा समय और काल चक्र की सत्यता, विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ होना, पति का पत्नी और पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है। शबरी द्वारा जाति पाति धर्म कुल धन बल गुण से ऊपर भक्ति भाव के महत्व को भी समझाया गया है। किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं, जिसमें राम और हनुमान का मिलन, सुग्रीव से मित्रता, बाली का वध, अंगद को युवराज पद देना, चारों दिशाओं में गमन हेतु वानर सेना का संगठन, हनुमान का लंका गमन, संपाति द्वारा सीता का पता लगाना, जामवंत द्वारा हनुमान को बल याद दिलाकर समुद्र लांघने हेतु प्रेरित करने का वर्णन है। किष्किंधा कांड द्वारा शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करना और हनुमान जामवंत द्वारा यह शिक्षा दी कि सर्वज्ञानी होकर भी कैसे हमें सदा निरंकारी रहना चाहिए। राम ने जामवंत और सुग्रीव द्वारा यह शिक्षा भी दी कि जाति धर्म योनि ऊंच नीच को पीछे छोड़ निस्वार्थ भाव से जो रिश्ता कायम होता है केवल वही मित्रता है। सुंदर कांड में 68 सर्ग हैं, जिसमें हनुमान द्वारा लंका पहुंचना, सुरसा लंकापुरी वर्णन, सीता रावण संवाद, सीता त्रिजटा संवाद, हनुमान द्वारा सीता दर्शन, शिशंपा वृक्ष में अवलीन हनुमान का नीचे उतरना और माँ सीता को राम की अंगूठी दिखाना, हनुमान द्वारा राम को 1 माह के अंदर लंका से ले जाने का आग्रह करना, अक्षय कुमार का वध, हनुमान का मेघनाथ के साथ युद्ध, ब्रह्मास्त्र द्वारा हनुमान को बांधना और फिर रावण द्वारा हनुमान की पूंछ में आग लगाना, लंका दहन, हनुमान द्वारा सीता की दी हुई कांचमणि राम को समर्पित करने का वर्णन है। युद्ध कांड में सबसे अधिक 128 सर्ग हैं, जिसमें वानर सेना का पराक्रम, रावण कुंभकर्ण का वर्णन, विभीषण का तिरस्कार होने के बाद राम के पास जाना, समुद्र पर श्री राम द्वारा क्रोध, नल नील द्वारा सेतु बंधन, रावण अंगद संवाद, मेघनाथ कुंभकर्ण और रावण वध, मंदोदरी का विलाप, राम द्वारा राज्याभिषेक, सीता का शुद्धि हेतु अग्नि प्रवेश, श्री राम का सभी के साथ अयोध्या आगमन, राम का राज्याभिषेक, भरत का युवराज घोषित होना, सुग्रीव और सभी वानरों का किष्किंधा लौटना और राम राज्य का वर्णन है। युद्ध कांड में रावण द्वारा विनाश काले विपरीत बुद्धि क्या होती है यह समझाया गया। उत्तर कांड में 111 सर्ग हैं, जिसमें राम के राज्याभिषेक में आए महर्षियों द्वारा रावण के पितामह पिता और उसके जन्म का वर्णन, सुमाली माल्यवान कुंभकर्ण विभीषण आदि का जन्म वर्णन, रावण आदि भाइयों की वरदान प्राप्ति, रावण संबंधित कथाएं, सीता के पूर्व जन्म वेदवती द्वारा रावण को श्राप देना, सहस्त्रबाहु और बाली द्वारा रावण को हराना, सीता परित्याग, वाल्मीकि आश्रम में सीता का निवास, निमि नहुष ययाति के चरित्र, शक्रुन द्वारा लवणासुर वध, शंभुक तथा ब्राह्मण पुत्र को जीवन प्राप्ति, वृत्रासुर वध, राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ, वाल्मीकि के साथ लव और कुश का रामायण गाते हुए अश्वमेध यज्ञ में प्रवेश, सीता का रस्थाल में प्रवेश, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पुत्रों का पराक्रम, दुर्वासा राम संवाद, राम और सभी भाइयों का स्वर्ग गमन का वर्णन है। उत्तरकांड में राम द्वारा राजदंड का पालन करना और लक्ष्मण द्वारा प्राण से ज्यादा वचन के महत्व को समझाया गया। मैं रेडियो सिटी और उनके समस्त सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने रामायण रहस्य जैसा प्रोग्राम अपने दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया और अपने दर्शकों को रामायण का ज्ञान प्रदान करा। मैं आशा करता हूँ कि आगे भी रेडियो सिटी की टीम ऐसे प्रोग्राम प्रस्तुत करती रहेगी। होई ही सोई जो राम रची राखा।